बहुत समय पहले नवरत्नगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनका एकमात्र बेटा था युवराज आर्यमान। शांत स्वभाव, वीर हृदय और कला का प्रेमी राजा वीर सिंह अपने पुत्र को योग्य उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन एक चिंता उन्हें हर समय सताती। राजकुमार अभी तक विवाह के लिए तैयार नहीं था। राजा ने निर्णय लिया कि वो स्वयं उसके लिए दुल्हन चुनेगा। पूरे राज्य में और आसपास के सभी रजवाड़ों में संदेश भेजे गए। सुंदर, सुशील और विदुषी कन्याओं को आमंत्रित किया गया। 3 दिन तक महल में एक समारोह चला। कन्याएं आईं, बात हुई, गुण देखे गए और अंततः एक लड़की ने सबका मन मोह लिया। उसका नाम था काव्या। काव्या एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी, शांत, सौम्य और शब्दों से जादू कर देने वाली। उसकी बातें सुनकर राजकुमार आर्यमान पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगा। राजा वीर सिंह ने भी उसकी चतुराई, विनम्रता और सुंदरता से प्रभावित होकर विवाह का प्रस्ताव दे दिया। विवाह हुआ, राजमहल झूम उठा। काव्या अब राज्य की रानी थी। लेकिन कुछ ही दिनों में चीजें बदलने लगी। काव्या ने आर्यमान से कहना शुरू किया कि तुम्हारा पिता अब बूढ़ा हो चुका है, कई निर्णय गलत ले रहा है। क्या नहीं देखा तुमने? लोग अब उसकी बातें सुनते ही नहीं। अगर तुम्हें सच में इस राज्य से प्यार है तो अब समय है कि तुम गद्दी संभालो। राजकुमार धीरे धीरे अपने पिता के विरुद्ध हो गया। एक दिन काव्या ने रात के अंधेरे में राजा वीर सिंह के कमरे में आने का सुझाव दिया कि अब बहुत हो गया आर्यमान, यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो अब निर्णय का समय है। राजमहल की रात थी, लेकिन यह कोई आम रात नहीं थी। कमरे के भीतर एक बेटा अपने ही पिता के सामने खड़ा था, हाथ में तलवार लिए। राजा वीर सिंह उम्र और अनुभव से झुके हुए, मगर नजरों में अब भी वही तेज। मार डाल मुझे बेटा, अगर तुझे सच में लगता है कि तेरा पिता अब बोझ है तो मार डाल, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर बता देना, क्या यह फैसला तेरा है या किसी और का? राजा ने कहा। राजकुमार आर्यमान चुप था। तलवार की धार चमक रही थी, मगर उसका दिल फटा जा रहा था। और तभी दरवाजा खुला। अंदर आई संध्या। वही संध्या जो बचपन में आर्यमान के साथ खेलती थी, अब महल की इतिहासकार बन चुकी थी। उसके हाथ में थे कुछ पुराने दस्तावेज, कुछ कड़वे सच। तुम जिसे अपना प्यार समझ बैठे आर्यमान, वो एक योजना थी। काव्या कोई साधारण रानी नहीं थी। वो उसी चित्रकेतु की बेटी है जिसे तुम्हारे पिता ने एक युद्ध में हराया था। उसकी मां मरी, उसका राज्य छिना और काव्या को बचाया एक काली जादू करने वाली साधिका ने। उसका सिर्फ एक मकसद था, बदला। संध्या ने कहा। राजकुमार की आंखों में आंसू थे। सारे वो पल, सारी वो बातें जो उसने काव्या के साथ जी थी, अब जहर लग रही थी। लेकिन सच यहीं खत्म नहीं हुआ। राजा ने धीरे से एक संदूक खोला। उसमें छुपे थे सबूत, चित्र, दस्तावेज और एक गुप्त संदेश कि काव्या का बदला सिर्फ राजा से नहीं, पूरे राज्य से है। काव्या ने महल के भीतर एक गुप्त दल बना लिया था। सेनापति वीरभानु, शाही रसोइया गुरचरण और पुरोहित व्यासाचार्य सब उसके इशारों पर नाच रहे थे। राजा के खाने में जहर मिल रहा था। जनता को झूठे सपने दिखाए जा रहे थे। राज्य धीरे धीरे अंदर से खोखला किया जा रहा था। लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। उसने राजा के भरोसेमंद लोगों को एकजुट किया। रणनीतिकार सुभाष, नगर रक्षक राजीव और जासूस चंद्रकला, जो महल की दासी बनकर सब पर नजर रखे हुए थी। महल के भीतर एक गुप्त युद्ध शुरू हो चुका था। और फिर आई वो रात, जिस रात काव्या ने अपने गुप्त सैनिकों को राजा की हत्या का आदेश दिया। लेकिन उसे क्या पता था, आज उसके ही बनाए जाल में वो खुद फंसने वाली है। राजा के कमरों में अचानक सैनिक घुसते हैं, विद्रोहियों को धर दबोचा जाता है। महल में आग लगती है, तलवारें खनकती हैं, हर कदम पर विश्वासघात और चिल्लाहटें। आखिर में आमने सामने होते हैं आर्यमान और काव्या। काव्या की आंखें अब लाल थीं,
उसने जादुई अंगूठी पहन ली थी। हर शब्द में जहर था। तुम मुझसे कभी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं उस इंसान की बेटी थी जिसे तुम्हारे पिता ने मारा था, काव्या ने कहा। आर्यमान चुप था, लेकिन इस बार तलवार उसके हाथ में नहीं, उसके आंसुओं में थी। प्यार बदले से बड़ा होता है काव्या, लेकिन तुमने तो प्यार को ही एक धोखा बना दिया, आर्यमान ने कहा। अंत में काव्या हार गई। राजा वीर सिंह ने उसे मौत नहीं दी, बल्कि एक और बड़ा दंड दिया, जिंदगी भर का वनवास। काव्या को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। कुछ महीनों बाद राजा ने सिंहासन आर्यमान को सौंप दिया। राज्य में फिर से न्याय, प्रेम और सत्य का राज था। और आर्यमान ने विवाह किया संध्या से, क्योंकि प्यार सिर्फ सुंदरता या जादू से नहीं, प्यार विश्वास और सम्मान से टिकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, प्यार सिर्फ सुंदरता या जादू से नहीं टिकता, वो टिकता है विश्वास और सम्मान से। और जो प्यार के नाम पर बदलागे, वो आखिर में सब कुछ हार जाता है। ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।